समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार आपत्तिजनक बयान देते रहते हैं और इस बार तो उन्होंने हद करते हुए दीपावली वाले दिन माता लक्ष्मी के लिए एक ऐसी बात बोल दी जिसको लेकर हिंदू समाज बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। हम लोग इस समय कानपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ हमारे हिंदू साथी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उस पर उनका क्या कहना है, उनका क्या सोचना है। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, जिस पे उन्होंने ट्वीट भी किया है, इस पर आपको क्या कहना है? इन सब बयानों को सुन के हमें उन पर दया आती है और इतना दुख होता है कि इनके जो पूर्वज हैं जब देवलोक में बैठ के इनके इस कुकृत्य को देखते होंगे और फिर ये सोचते होंगे कि हमने अकबर, बाबर, औरंगजेब जैसे आतताइयों से लड़कर किस तरीके से इनको सलवार पहनने पे मजबूर नहीं किया और उनसे लड़कर हिंदू बनाए रखा। और हिंदू बनने के बाद जिस तरीके से ये उनके कुल को कलंकित कर रहे हैं और जो हिंदू धर्म इतना विराट है कि जिसका लोहा पूरा विश्व मान रहा है और कहीं ना कहीं पूरे विश्व को चलाने के लिए जो हिंदू धर्म एक जीवन शैली रहती है, उस हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम जिस तरह के स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, इसके लिए उनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मतलब पराकाष्ठा उन्होंने कर दी है और ये शिशुपाल की एक तरीके से गालियां हैं। भगवान शिशुपाल को जिस तरीके से 99 गालियां क्षमा करने के लिए बोले थे, उसी तरीके से इनकी सारी गालियां क्षमा कर रहे हैं। और जिस दिन 100वीं गाली हुई, जिस दिन इनके पाप का घड़ा भरा उस दिन इनका अंत निश्चित है। और अंत के बाद इनके पास जो नारे लगेंगे वो यही लगेंगे कि बाबर इनका बाप था और इनका जीना पाप था। स्वामी प्रसाद ने जब ये ट्वीट किया था तो अपनी पत्नी की तस्वीर भी उन्होंने साथ में रखी थी, ट्वीट करी थी और उसमें ये कहा था, उसमें पूजा करते हुए दिखा रहे हैं। तो एक तरफ तो पत्नी की पूजा कर रहे हैं वो और ये कह भी रहे थे कि हम तो अपनी पत्नी को मानते हैं, और दूसरी तरफ एक माता का अपमान। क्या कहना? मेरा कहना है जो स्वामी प्रसाद ने निंदा करी माता लक्ष्मी की, वो बहुत ही गलत है और हम लोग इसका विरोध करेंगे और स्वामी प्रसाद के खिलाफ धरना भी देंगे जो भी किया, क्योंकि माता लक्ष्मी हम लोग की पूजनीय है और हम लोग उनको पूजा करते हैं। इन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक शब्द बोला माता लक्ष्मी के लिए। बस हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दीपावली वाले दिन, और उस दिन इस तरह का बयान आना, हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं उन लोग सपा के नेता हैं। अब उन्होंने हमारी माता के लिए ऐसी गंदी टिप्पणी की है, इनके लिए हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। इसका अंजाम इसको धरना दे के हम लोग प्रदर्शन करेंगे। काफ़ी आक्रोशित है हिंदू समाज यहाँ पर। आपको क्या कहना है जो जिस तरह से माता लक्ष्मी के लिए बोल? देखिए, अब यहाँ सबको पता होना चाहिए कि अब हिंदू समाज जाग चुका है और हर एक बच्चा से लेके बड़े तक सिर्फ जय श्री राम ही बोल रहा है। उस तरह के साथ साथ ये टिप्पणियां देना बहुत ही गलत है और इसका हम बजरंग दल के लोग सभी लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उनको इस तरह का जवाब पहुंचना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक जवाब नहीं मिलता है ना, तब तक आदमी बोलता ही रहता है। उसको जवाब मिलना ज़रूरी है और जवाब नहीं मिलेगा तब तक वो ऐसे ही बोलते रहेंगे। तो इसीलिए आज हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए हैं उनका विरोध करने के लिए। तो यहाँ पर बजरंग दल के भी कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ आम लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपको क्या कहना है जिस तरह से टिप्पणी करी है? जिस तरीके से स्वामी प्रसाद महोदय ने टिप्पणी करी है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और उनके खिलाफ उनका पूरा विरोध करते हैं। और जो पार्टी उनका समर्थन करती है उस पार्टी का हम विरोध करेंगे। जो पार्टी समर्थन करती है यानी समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिखाई पड़ रही है इस बयान के बाद। आपका क्या कहना है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इससे पहले भी हमारे वेदों के ऊपर भी कई बार आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। जिस हिसाब से ट्विटर के माध्यम से माता लक्ष्मी को इन्होंने बोला है कि माता लक्ष्मी के 4 हाथ 4 पैर कैसे आए, तो उनको बता दें कि वो इतना विकराल रूप है कि आपको भी वही चला रही हैं। आपके घर की लक्ष्मी जो चल रही है, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, जिसके साथ बैठ के आप पूजा कर रहे हैं, उनके अंदर भी वही लक्ष्मी है। अगर आप उन लक्ष्मी को देख के उस लक्ष्मी की भी बात करेंगे तो आपका घर भी अच्छे से चलेगा और सारी चीज़ें। जिस हिसाब से टिप्पणियाँ कर रहे हैं हिंदू सनातन को लेके, इनको बता दें कि वेदों में सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म की विस्तारना हुई है, जो कि हमारा सनातन धर्म है। सनातन के अलावा कहीं भी किसी और धर्म की कोई भी बात की ही नहीं गई है। और जिस हिसाब से ये कर रहे हैं, ये सिर्फ नोटों की और वोट बढ़ाने की अपनी बात कर रहे हैं। 2024 के चुनाव को देखते हुए ये सिर्फ चुनाव की बातें कर रहे हैं। ये भूल चुके हैं कि 2024 में हमारा राम मंदिर भी तैयार हो चुका है और भारत अब सारे हिंदुओं को जगा के हिंदू राष्ट्र बनाने को भी तैयार हो चुका है। लेकिन ये सारी बातें ये लोग भूल चुके हैं। तो जो भी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करेगी या जो भी पार्टी हिंदुओं का विरोध करेगी, हम सभी पूरा हिंदू समाज इकट्ठा होकर उनके खिलाफ प्रदर्शन भी करेगा और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनके खिलाफ FIR भी करेगा।
यानी आपका ये मानना है कि सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपको भी लगता है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वोट बैंक के चक्कर में इस तरह के बयान दे रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और दरअसल मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने अपना बयान दिया है ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही अशोभनीय है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर चलते हैं और कभी किसी धर्म, मजहब या इसके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी आस्था पे चोट ना करी जाए और पूरे भारतवर्ष के अलावा ही बाहर भी विदेशों में हमारे सत्य सनातन का डंका बजता है, जिसके साक्षात प्रमाण ऋषि सुनक हैं, ब्रिटेन के जो समय के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इस तरीके के बयान अशोभनीय हैं और हमारी आस्था पे बहुत गहरी चोट करते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो हिंदू धर्म का ये मानना है कि इस तरह के जो बयान होते हैं वो आस्था पे चोट करते हैं। आपको और कुछ कहना है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा है हमारी माता लक्ष्मी को, इसके विरोध में हम सब हिंदू भाई एक हुए हैं। समाज को ये देखना चाहिए कि हमारे देवी देवताओं को कुछ कहने का अधिकार किसी को नहीं है। तो हम लोग किसी जाति धर्म से नहीं, हम लोग हिंदू हैं और किसी भी मजहब को लेकर गलत बयानबाजी अच्छी बात नहीं है। आप अपनी पार्टी चुनाव को वोट बैंक बनाने के लिए किसी भी देवी देवता का निंदा करते हो तो इसका हम लोग खुल के विरोध करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो कानपुर का हिंदू समाज है उसका ये कहना है कि वो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अगर उनको कुछ भी बयानबाजी करनी है तो वो चुनाव से संबंधित होनी चाहिए, वोट बैंक से संबंधित होनी चाहिए, लेकिन सनातन धर्म का अपमान करने का उनका कोई हक नहीं है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।